हेलो एवरीवन। जैसे आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि टाइटल है फर्क क्या है। तो एक्चुअली में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के जिसमें समझ में नहीं आता कि आंसर बताना क्या है एक्चुअली में, और कंफ्यूजन में हम नेगेटिव पे टिक कर जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन दिखने में इतना सिंपल होता है ना कि हम रह नहीं पाते बिना टिक किए। मैं बताता हूँ कैसे। देखो क्या होता है कि जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कुछ कंडीशंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो डी फाई बाय डी टी होता है, डी फाई बी बाय डी टी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी देखो एग्जाम पास में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने तैयारी कर रखी होगी ऑलरेडी अच्छी खासी, तो इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ चीजों को, आपको पूरा पूरा लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जिनकी तैयारी है, जिनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपकी तैयारी सही है, वरना आपको तैयारी करने की नीड है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी, वो होता है बी डॉट ए, एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, किसका एरिया वेक्टर? अगर ये कोई कॉइल है, कोई लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लैक कलर का ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एरिया वेक्टर इस कॉइल का एरिया वेक्टर है, और इस कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है यहां पर, जो होता है बी ए कॉस थीटा। वापिस से समझो, अगर ये कोई लूप है, कोई कॉइल है और वो ऐसे रखी हुई है किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रही कोई कॉइल। तो ये कॉइल ऐसे रखी है, इसको ऐसे बता रहा हूं, ऐसे भी रखी हो सकती है, ऐसे भी रखी हो सकती है। अब ये कॉइल ऐसे रखी है, अगर ऐसे रखी होती तो मैं पूरा सर्कल बनाता प्रॉपरली, लेकिन ये ऐसे रखी है, मतलब इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब थीटा 0 डिग्री है। इस तरीके से बनता जाता है। अगर ये कॉइल ऐसे रखी होती, अगर ये कॉइल ऐसे रखी होती तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ ऐसे एरिया वेक्टर जो है इसका ऐसे हो जाएगा। ये रहा मेरी जो उंगली है वो एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा पैरेलल, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। देखो मेरी उंगली और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल बना, तो ये थीटा बदलता जाएगा इस तरीके से। तो जब भी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड पर, जहां पर वो कॉइल या लूप रखा हुआ है, उसके अलावा एरिया पर, जो कॉइल का एरिया है, लूप का एरिया है, और थीटा मतलब ओरिएंटेशन पर। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ बनेगा। मतलब अगर हमें ईएमएफ को इंड्यूस्ड कराना है तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज 3 तरीके से किया जा सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराओ, या एरिया चेंज कराओ, या एंगल चेंज कराओ। बाकी सब चेंज हो तो भी हो जाएगा, वो तो मिनिमम चीज बता रहा हूं कि अगर कोई भी एक चीज चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये सब क्यों समझाया मैंने? क्वेश्चन ये आता है कि एक लूप है, एक कंडक्टिंग लूप है स्क्वायर शेप का, और इसको हम v वेलोसिटी से चला रहे हैं, मतलब कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, ये ग्रीन कलर का, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन ये देखो क्रॉस, क्रॉस मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड सामने से मुझे आता हुआ दिखेगा और इधर बोर्ड में चला जाएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करके निकल रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और इसकी स्पीड वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ये लूप चले जा रहा है। और ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि ये जो लूप है ये v वेलोसिटी से चल रहा है, जो कि कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और हर तरफ है, एवरीवेयर। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, मैं फोटो डाल दूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसका। तो आपको बताना है कि इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा या करंट कितनी होगी। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ तक अगर आप पहुंच गए, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, एक तरीके से वोल्टेज तक पहुंच गए तो करंट निकालना तो बड़ा आसान है ना। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है, पर ईएमएफ तक तो पहुंचे। ये वाला क्वेश्चन यहां पर आता है, इसके ऑप्शंस होते हैं अलग 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 अलग। अब आप मुझे बताओ कि जैसे मान लो मैं बता दूं कि इसकी लेंथ जो है एल है, ये एल लेंथ है, तो कितना होना चाहिए? तो आप में से हो सकता है कुछ लोग जवाब दें BVL, कुछ लोग बोले कि अरे एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, तो BVL प्लस BVL 2VVL। कुछ बोलेंगे कि नहीं, ये दोनों रॉड्स एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक ही बात है, वो तो BVL ही आंसर आएगा। लेकिन इसका आंसर आएगा 0, इसका जो ईएमएफ होगा 0 होगा। अब देखो बताया ना मैंने कि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगने में बहुत सिंपल लगते हैं, हम रह नहीं पाते बिना टिक किए।
कि नहीं टिक तो करेंगे, बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को भी छोड़ेंगे क्या, लेकिन ये गलत करा देगा। अब मैं समझाता हूं कैसे। हमें ईएमएफ तक पहुंचना है, उससे पहले चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स तक पहुंचना है। अब आप ये देखो कि क्या ये जो लूप है v वेलोसिटी से जब ये चल रहा है तो क्या इसका एरिया चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाएगा, मतलब इसका एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड से चेंज नहीं होगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खुद कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया और एंगल तीनों ही जब कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जीरो है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जीरो है मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है? जीरो है। अब जैसा कि थंबनेल था कि क्या फर्क है, तो फर्क ये है कि आपके दिमाग में आएगा कि नहीं नहीं आप तो शायद कुछ अलग बता रहे हो, हमने तो पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट देखा है एनसीईआरटी में। यहां पर एक मोशनल ईएमएफ करके एक टॉपिक हमने पढ़ा है कि ये पी क्यू आर एस करके एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, और ये समझ लो एल एम एक कंडक्टिंग रॉड है, और उस कंडक्टिंग रॉड को अगर हम v स्पीड से चलाते हैं तो यहां तो ईएमएफ बनता है, यहां करंट भी बनती है, उसी को तो मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो यहां कैसे ईएमएफ जीरो हो गया? यहां तो बीवीएल हो जाता है अगर इसकी लेंथ जो है एल है, तो यहां जो ईएमएफ बनता है वो कितना होता है? बीवीएल। तो यहां कैसे बना? यहां तो नहीं बन रहा। दोनों में फर्क क्या है वो मैं समझाता हूं। देखो अगेन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये जो मेटल की रॉड है एल एम जो कि इस सर्किट को पूरा कर रही है, इस सर्किट को पूरा करने वाली जो रॉड है एल एम मेटल की रॉड है जो फ्रिक्शनलेस है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लेकिन आप ध्यान तो दो ये एरिया तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एरिया चेंज तो हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज से फर्क नहीं पड़ रहा, वो उसको करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ये वेलोसिटी अंदर की तरफ भी हो सकती थी तब भी एरिया चेंज होता है, और वेलोसिटी बाहर की तरफ है तब भी एरिया चेंज होगा। दोनों ही केस में एरिया चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बीवीएल होगा। तो ये दोनों में फर्क है, बड़ा ध्यान से करना इस चीज को कि यहां पर ये पूरा ही स्क्वायर चल रहा है जो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब थीटा चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा इसका। यहां पर ये रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है क्योंकि प्लेस्ड है मतलब थीटा कांस्टेंट है, जो भी बना हुआ थीटा चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब एरिया चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताना क्या आंसर आएगा, फिर मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा इसी। अगेन यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर एक स्क्वायर लूप है इस तरीके से, और मैं उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहा हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड से इस लूप को बाहर निकाल रहा हूं। तो आपको बस ये आंसर देना है कि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ होगा या इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इसकी तरह जीरो होगा। आपको ये कमेंट करना है, फिर वीडियो को आगे देखना है। क्या क्या बताना है आपको कि इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहा हूं, अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इस लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकाल रहा हूं मतलब ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, इस लूप को बाहर निकाल रहा हूं, तो क्या इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इसकी तरह जीरो होगा या कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? वैल्यू तो कुछ दे ही नहीं रहा हूं, आपको बस यस या नो में बताना है, फिर आगे बढ़ाना है। पोज लगाओ। चलो अब मैं बता रहा हूं, देखो यहां क्या है कि अगेन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये लूप बाहर निकाला जा रहा है। जब ये लूप बाहर निकाला जा रहा है तो इसका कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, मतलब वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा उसको ही तो ए बोलते हैं, वो चेंज हो रहा है। जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, तो यस यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी लूप को अलग कलर से बनाता हूं, इस लूप को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री दूं तो यहां पर भी इसका एरिया चेंज होता चलेगा। अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, एक टाइम बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आने लग जाएगी। यस, उसके बाद अगर इसको, इस रेड वाले लूप को अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में कहीं चलाता रहूं तो नहीं बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन जब तक चेंज होगा बाहर निकालते टाइम अंदर करते टाइम तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ तब ज्यादा बनेगा जब ये जो चेंज है मैं जितना तेजी से करूं, ये चेंज, ये इसकी स्पीड जितनी बढ़ाता जाऊंगा
इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना तेजी से बढ़ता जाएगा। यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, E इक्वल्स टू बी वी एल, जो V जो है इसकी स्पीड है, V जितनी ज्यादा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, करंट उतनी ज्यादा होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये शॉर्ट वीडियो, और ऐसे ही वीडियो आगे भी मैं बनाता रहूंगा। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है मुझे। थैंक्स।